मित्रों, आज हम इस वीडियो में सफलता के 10 नियम जानेंगे। यह 10 नियम छात्र का जीवन बदल देंगे। मित्रों, खाली मत बैठो, खाली बैठना सबसे बड़ा अभिशाप है। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही रोचक है। आप कहीं कहानी में डूब ना जाएं, इसलिए ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो कहानी है वो एक छोटे से गरीब परिवार के एक छात्र की कहानी है। इस कहानी में सफल होने के लिए गुरु ने 10 नियम बताए हैं। मित्रों, एक छात्र की कहानी का हम वर्णन करेंगे। एक छात्र था जो पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार था, लेकिन कुसंगति या कहें आप बुरी संगति के कारण वह अपने जीवन का लगभग 6 से 7 साल बर्बाद कर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जीवन में अपने क्या करे। इस प्रकार वह अपने जीवन से थककर एक स्थान पर बैठ जाता है। उसी समय वहाँ से एक गुरु रास्ते से जा रहे थे, तो उनकी नज़र उस छात्र पर पड़ती है। उस निराश होकर जो छात्र बैठा था, उसके पास जो गुरु थे वो रुक जाते हैं और उनसे वार्तालाप करने लगते हैं। वार्तालाप करने के बाद जो गुरु होते हैं वो छात्र से पूछते हैं कि बेटा, तुम इस जगह पर क्यों बैठे हो और इतने निराश क्यों हो। गुरु की बातें सुनकर वो छात्र था बहुत ही दुखी मन से अपनी सारी बातें उन्हें बताता है। इस प्रकार से गुरु ने फिर उस छात्र को अपने जीवन बदलने के लिए 10 नियम बताए हैं। उन्हीं 10 नियमों का हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो 10 नियम बताए, उन 10 नियमों का पालन करके आज की डेट में वो छात्र जो है वो बहुत बड़े पद पे एक अफसर बन गया है। दोस्तों, तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं नियम नंबर 1 की। आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक अवश्य देखना। तो चलिए नियम नंबर 1 देखते हैं क्या है। मित्रों, रख हौसला, वह मंजिल भी आएगा। प्यासे के पास चल के समुद्र भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों, नियम नंबर 1 है सपनों को लक्ष्य में बदलो। तो सपनों को लक्ष्य में बदलो, ये नियम नंबर 1 है। चलो, तो किस प्रकार से देखिए मित्रों, सपनों को लक्ष्य में बदलने के लिए आपको उन सपनों को हासिल करने के लिए ठोस कदम उठाने होते हैं। मित्रों, अपने मन में बनाए जाते हैं। मित्रों, जो सपने होते हैं वो अपने मन में बनाए जाते हैं और उनका कोई आकार नहीं होता। वही लक्ष्य कार्यवाही पर आधारित होते हैं। मित्रों, इसलिए मनुष्य को अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगातार निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। निरंतर कार्य करते रहने से एक दिन मनुष्य अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेता है। तो इसी प्रकार से देखिए, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि गुरु ने दूसरा जो नियम है वो क्या बताया। तो नियम नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो मित्रों, नियम नंबर 2 बताया है समय का सही उपयोग करें। तो समय का सदुपयोग, जिसे आप कह सकते हैं समय का सदुपयोग। तो नियम नंबर 2 में मित्रों बताया है कि समय का सही उपयोग ही सफलता का आधार है। समय का सही उपयोग करके अपने लक्ष्य और सपनों की प्राप्ति होती है। समय का सदुपयोग करके आत्मविश्वास इसलिए हमें समय का मूल्य समझना चाहिए। समय का सही उपयोग हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है, इसलिए इसका दुरुपयोग हमें असफलता की ओर ले जाता है। दोस्तों, हाथ से निकला तीर और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। अब देखिए, गुरु ने जो
अगला जो नियम बताया है उसको देखते हैं। देखिए, किसी के साथ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप टाइम अपने सपने पूरा करने में इन्वेस्ट करो। चलो नियम नंबर 3 की ओर मित्रों चलते हैं। जो तीसरा नियम बताया है वो है ध्यान और एकाग्रता को अपनाओ। तो मित्रों, ध्यान में एकाग्रता को बेहतर बनाने के लिए आपको शरीर को आराम देने से शुरुआत करनी होगी। शारीरिक तनाव को दूर करने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। ध्यान आपको शांति, सुकून और संतुलन का एहसास दे सकता है, जो आपके भावात्मक स्वास्थ्य और आपके समग्र स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकता है। इसलिए मित्रों, छात्रों के जीवन में ध्यान और एकाग्रता को अपनाना बहुत ही जरूरी है। तो इसी प्रकार से देखिए, नियम नंबर 3 जो था वो काफ़ी अच्छा बताया गया है। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि गुरु जी ने नियम नंबर 4 क्या बताया है। देखिए, छात्र जीवन में ध्यान सभी के लिए आवश्यक है। नियम नंबर 4, तो नियम नंबर 4 क्या बताया है? तो नियम नंबर 4 बताया है छोटी छोटी आदतों को विकसित करो। यानी मित्रों, एक छोटी आदत से शुरुआत करें। इसे इतना आसान बनाएं कि आप कहीं ना कह सकें। मित्रों, छोटी छोटी आदतों पर लगातार कार्य करने के बाद इसमें चमत्कारी फायदे आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हर दिन अपने लिए छोटे छोटे टारगेट फिक्स करिए और उन्हें हासिल करने के लिए अपना पूरा दिल उसी में लगा दीजिए। दोस्तों, एक दिन आपकी लाइफ अपने आप ही चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये नियम नंबर 4 था। नियम नंबर 4 आपको बताया गया है कि छोटी छोटी आदतों को विकसित करें। अब देखते हैं नियम नंबर 5। देखिए, छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे बदलाव जो सब बदल देते हैं। नियम नंबर 5 क्या बताया गया है? नियम नंबर 5 बताया गया है स्वास्थ्य का ध्यान रखो। तो मित्रों, अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। मित्रों, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए सही भोजन का सेवन करिए, पर्याप्त पानी पिए और भोजन को निगले नहीं बल्कि मित्रों चबा चबा कर खाएं। मित्रों, मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को स्वस्थ रखने के लिए आप कई गलतियां अपनाते हैं। उन गलतियों से आपको बचना है। जैसे आप व्यायाम कर सकते हैं और ध्यान भी लगा सकते हैं। मित्रों, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ये अरस्तु जी ने कहा था। तो नियम नंबर जो अब 6 है, 6 की तरफ चलते हैं। देखिए, जीवन में स्वास्थ्य का ख्याल रखना हमारा पहला कर्तव्य है। नियम नंबर 6 क्या बताया है? तो नियम नंबर 6 बताया गया है सकारात्मक सोच रखो। मित्रों, सकारात्मक सोच से ही बड़े बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। मित्रों, सकारात्मक विचार ही आपको सोचने का तरीका बदल देंगे। कठिन परिस्थितियां हमें कमज़ोर नहीं मजबूत बनाती हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर हम बेहतरीन हल ढूंढ सकते हैं। मित्रों, सकारात्मक सोच ही आपको खुशहाल जीवन देती है। इस प्रकार से देखिए, हमारा जो नियम नंबर 6 था वो कंप्लीट हुआ। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। तो ये सकारात्मक सोच आप अपनाइए, सकारात्मक सोच आप रखिए। नियम नंबर 7। तो दोस्तों, नियम नंबर 7 क्या है? आत्म अनुशासन का पालन करें। मित्रों, एक संतुलित और नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। अपने कार्यों को समय पर पूरा करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। व्यर्थ के कार्यों से दूर रहना चाहिए, अर्थात समय का सही उपयोग करना चाहिए। मित्रों, बुरी आदतों और कार्यों से हमेशा दूर रहना चाहिए। मित्रों, अनुशासित व्यक्ति को यह समझने में मदद मिलती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अनुशासित व्यक्ति अपने आचरण से मूल्यों के व्यवहार में ढलकर आदर्श प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से नियम नंबर 7 भी
आपका कंप्लीट हुआ। अनुशासन हर सफल व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार से अब अपने लोग चलते हैं नियम नंबर 8 पर। नियम नंबर 8 बताया है कि विफलताओं से सीखो। नियम नंबर 8 क्या बताया? विफलताओं से सीखो। मित्रों, जब हम किसी कार्य को करने में विफल होते हैं तो हमें उसका अनुभव मिलता है, जिससे हमें जीवन को गहराई से समझने में मदद मिलती है। हर कोई कभी ना कभी अपने जीवन में विफलता का सामना करता है। हालांकि अधिकतर लोग अपनी विफलताओं को अपनी पूरी हार समझ लेते हैं, जबकि इन विफलताओं से कई महत्वपूर्ण सबक सीखकर हम अपने जीवन में बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। जब हम विफल होते हैं तो सीखते हैं। इस तरह जीवन प्रेम, धन, रिश्ते, लोगों और व्यापार को लेकर हमारे नज़रिए में बदलाव आता है। मित्रों, यदि आपके जीवन में अभी अभी कोई विफलता आई है तो अभी आपको उसका कुछ लाभ नहीं दिखेगा, लेकिन समय के साथ आपको पता चलेगा कि इसका क्या महत्व है। तो मित्रों, नियम नंबर 8 पूरा होता है। अब चलते हैं आगे नियम नंबर 9 की ओर। देखते हैं गुरु ने नियम नंबर 9 क्या बताया है। देखो, विफलताओं से सीखो, यानी दूसरों की सफलता से सीखने की बजाय आप अपनी गलतियों से ही सीखो। नियम नंबर 9 क्या है? देखिए, हर दिन कुछ नया सीखो। गुरु ने बताया है कि हर दिन कुछ नया सीखो। मित्रों, नए ज्ञान और कौशल को सीखना हमारे पेशेवर और व्यक्तिगत सफल जीवन के लिए बहुत ही अहम है। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने का अभ्यास करें, हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक और स्पष्ट बनाता है। यानी हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने से हमारा जो मस्तिष्क है उसको सकारात्मक और स्पष्ट बनाता है। हर रोज़ कुछ नया सीखने के लिए हमें विभिन्न स्रोतों का उपयोग करना चाहिए, जैसे किताबें हो सकती हैं, इंटरनेट, पाठ्यक्रम, शिक्षा और अनुभव। मित्रों, इससे आपके जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी, तनाव कम होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। मित्रों, अब चलते हैं नियम नंबर 10 की ओर। देखिए, हर दिन कुछ नया सीखें, बदलाव के लिए लगातार सीखते रहना जरूरी है। मित्रों, नियम नंबर 10 जो ही बहुत ही अच्छा बताया है। नियम नंबर 10 है, हार मत मानो। मित्रों, आज के युग में बढ़ती सफलता को हासिल करने की होड़ में लोगों के लिए सफलता पाना थोड़ा मुश्किल सा हो गया है, पर जो लोग एक बार ठान लेते हैं वह तो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहते हैं। हो सकता है मित्रों, आप एक बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो और शायद शुरुआत भी कर दी हो। सफलता अंत नहीं होती और असफलता घातक नहीं होती। सफलता मिले या असफलता, जीवन में आगे बढ़ते रहने की हिम्मत ही मायने रखती है। तो मित्रों, ये जो हैं वो 10 नियम बताए गए हैं गुरुजी के द्वारा। जिन लोगों ने ये 10 नियम अपनाए हैं, आज की डेट में सभी अच्छी पोस्ट पर सेलेक्टेड हैं। तो मित्रों, देखिए, आपने लास्ट तक वीडियो को देखा, इसके लिए आपका कोटि धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।